लोग 4 and 8 से बड़ा डरते हैं जी 4, 8 और 13 शायद 13 से भी डरते हैं। आपने देखा होगा चाइना 13 यूज ही नहीं करता, चाइना में बहुत जगह 13 इवन अभी मैं फ्लाइट पे जा रहा था, एक एयर एशिया थी, आई डोंट नो, कुछ तो टाटा की फ्लाइट है वो, तो उस पे 13 नंबर की सीट्स थी ही नहीं, तो पीपल स्टिल बिलीव इन इट। तो उसके पीछे की स्टोरी आज बताएं? जी जी तो बिल्कुल बताएंगे। चलो पहले एक शेर हो जाए, बहुत अच्छा। तो शायर कहता है, तन्हाइयों से गुजर कर जलती रही है सदा जान मेरी। शायर बोलता है, तन्हाइयों से गुजर कर सदा जलती रही है जान मेरी, वाह कि मैं इस कदर आग ना होता अगर हो जाती मेरी तू, कि क्या मैं इस कदर आग ना होता हो जाती मेरी तू। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे प्रॉब्लम आती ही ना, अगर वो लड़की जो मुझे चाहिए थी या वो लड़का जो मुझे चाहिए था अगर वो मिल जाता, तो मैं आज इतना जो सक्सेसफुल हुआ ना वो ना होता, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में चला जाता, और जब भी हम कंफर्ट जोन में जाएंगे हम तंग होंगे। तो ऐसे ही 4 और 8 क्या बोलते हैं, 4 and 8 ये बोलते हैं कि भाई लाइफ के अंदर कंफर्ट में नहीं आना। 4 and 8 आपको कभी कंफर्ट देंगे ही नहीं, कंफर्ट देंगे ही नहीं, राइट। सो शायर एक और बात बोलता है, शायर बोलता है कि आज उम्र गवाकर हुई है हमें इतनी पहचान, आज उम्र गवाकर हुई है हमें इतनी पहचान, कि चढ़ी नदी और उतर गई, कि चढ़ी नदी और उतर गई, कि घर हो गए वीरान, कि चढ़ी नदी और उतर गई, घर हो गए वीरान, कि तह में भी है हाल वही, कि तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल, तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल, मछली बच के जाए कहाँ जब सारा जल ही जाल, मछली बच के जाए कहाँ जब सारा जल ही जाल। तो 4 और 8 वालों को डरने की जरूरत नहीं है, बट इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती है ताकि ये ग्रो कर पाए। तो मछली बच के कहाँ जाएगी जब सारा जल ही जाल है, मछली बच के कहाँ जाएगी, सागर से बच के तो नहीं जा सकती ना। सो आई नदी, चढ़ी नदी और उतर गई, घर हो गए वीरान। यानी कि प्रॉब्लम बहुत आती है लेकिन आपको हीरा बना के जाती है। तो 4 और 8 से डरने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको घर बिठा के नहीं खिलाएगा, मेहनत करके देगा। सो इसकी बात है कि मेहनत करके देगा। और 13 नंबर भी तो राहु का नंबर है, 13 नंबर है। जी जी जी। सो 13 नंबर के पीछे की स्टोरी बता दें जाए। जी जी चलो। सो 13 नंबर के केस में क्या होता है कि एक बार की बात है कि जीसस क्राइस्ट बैठे हैं। तो जब जीसस क्राइस्ट बैठे हैं तो जीसस क्राइस्ट इधर बीच में बैठे हैं, 6 लोग इधर 6 लोग इधर, तो ये 13 लोग बैठे हैं। और वहां पे आदेश होता है कि जीसस क्राइस्ट को के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जीसस क्राइस्ट के साथ बहुत सारे फॉलोअर्स थे। अच्छा। तो वहाँ के एम्परर्स को पसंद नहीं आ रही थी वो बात, तो जीसस क्राइस्ट के खिलाफ फरमान निकल जाता है कि इसको आज प्रोसिक्यूट कर दो, इसको आज मार दो। अच्छा। तो बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पे ना जब सारे लोग बैठे थे तो पीटर था वहाँ पे, उनका जो बहुत अच्छा शिष्य था। तो पीटर किसी से लड़ने लग गया, ये कह के लड़ने लग गया पीटर कि मैं जीसस का सबसे प्रिय शिष्य हूँ। ये कह के पीटर लड़ने लग गया कि मैं जीसस का सबसे प्रिय शिष्य हूँ। लेकिन जीसस ने उसको बोला, कल शाम तक आते आते तू 3 बार ये बोलेगा कि तू मेरा शिष्य नहीं है, तू सबके सामने मुकरेगा कि तू मेरा शिष्य ही नहीं है। अच्छा। तो पीटर कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आपके प्रेम में पागल हूँ, मैं कैसे मुकर सकता हूँ कि मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, या मैं आपको पहचानने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। तो जीसस बोलते हैं बेटा देखता जा तू। तो फरमान निकलता है रात को, इसको बोलते हैं लास्ट सपर। तो ये जब फरमान निकलता है और जब वो लेने आते हैं तो सारे लोग भागना चालू कर देते हैं, क्योंकि मुसीबत जब आती है तो आधे से ज्यादा लोग भाग जाते हैं। तो जीसस को छोड़ के भागने लग जाते हैं। जीसस को पकड़ लिया जाता है। तो जीसस को अगले दिन जब सूली पे चढ़ाना होता है तो लोग कहते हैं उनको भी चढ़ाओ जो इनके साथ थे। तो पीटर भागता है। तो पीटर को पकड़ लेते हैं। तो पीटर को जब पकड़ते हैं तो पीटर बोलता है नहीं मैं तो नहीं जानता जीसस को, मना किया था उन्होंने। पहली बार बोलता है पीटर मैं तो नहीं जानता जी। फिर भागता है। पीटर शाम होने को वक्त है, फिर कोई पकड़ लेता है, अरे ये तो वही है जो जीसस के साथ था, उधर जीसस को प्रोसिक्यूट किया जा चुका है। तो ये बोलता है कि नहीं मैं तो जीसस को नहीं जानता। अब बहुत बार भागता है, रात के 8 बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं, रात का समय है, भाग के कहीं पहुंचता है, फिर कोई पकड़ लेता है। तो पूछते हैं तुम जानते हो जीसस को, तुम तो वही हो जो उनके साथ रहते थे। तो पीटर मना कर देता है मैं जीसस को नहीं जानता। इधर से जीसस को प्रोसिक्यूट कर दिया गया। लेकिन जो ये लास्ट सपर हुआ, इसको बोलते हैं लास्ट सपर, यानी कि मृत्यु से पहले का जो लास्ट डिनर उनका हुआ, उसमें वो 13 लोग इकट्ठे बैठे थे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 13 नंबर अच्छा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी ऑथेंटिक स्टोरी। इसलिए चाइल्डियन सिस्टम के अंदर 13 सिस्टम अच्छा नहीं माना जाता, कि 13 जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलत होने की निशानी है। इसलिए शायद हम सुनते हैं कि 13th फ्लोर ही नहीं होता, या 13th जो हाउस नंबर होता है वो सबसे कम बिकता है, मतलब बहुत सस्ता बिक रहा होता है क्योंकि कोई खरीदना नहीं चाहता। हाँ, वो कोई खरीदना नहीं चाहता। काफी प्रिजम्पशन है। हाँ। तो ये सर सही है या नहीं है इंडियन साइंसेस के हिसाब से, आपका क्या मानना है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि 13 नंबर जो है उतना अच्छा नहीं माना जाता, उधर ट्रबल आते रहते हैं। बट घर के केस में मैं कहूंगा कि घर के केस में वास्तु भी मैटर करता है, वास्तु क्या है। लेकिन यस, 13 नंबर इज नॉट अ गुड नंबर। ओके। सो चाइना के अंदर 13 नंबर नहीं है, फ्लाइट्स में 13 नंबर की सीट्स नहीं है, खाली मान्यता ही नहीं है, ये एक्चुअल में होता भी है।
और राहु का नंबर भी है 13। मतलब आपका कहना है कि 4 और 8 एक बार को आपको उस सिचुएशन में डालेगा जहां आप काम कर सको, बट 13 सही में थोड़ा गलत इंपैक्ट दे सकता है। गलत इंपैक्ट नहीं, वो आपको मेहनत बहुत कराएगा और बहुत रिजल्ट के बाद, एफर्ट के बाद रिजल्ट देगा। तो मैं गलत या सही से ज्यादा मैं ये बोलता हूँ कि इसका काम है कि आपको आपका तेल निकाल देना। अच्छा, तो आपका तेल निकाल हाँ, ये सही तरीके। तो बैड टीम से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लगेगी। तो अजय देवगन ने नाम चेंज किया, आयुष्मान खुराना ने नाम चेंज किया, रितेश देशमुख ने नाम चेंज किया, फिर अब तो अभिषेक बच्चन ने भी किया, है ना, ऋतिक रोशन ने किया। और ऋतिक रोशन को तो हकलाने का इशू था, आपको पता होगा। हाँ, स्टार्टिंग मूवी में भी। तो उनको एक कोच है हमारे आरफिन, उन्होंने उनको हील किया था कोच को। सो वन ऑफ द कोच हील्ड हिम, एंड फिर उन्होंने न्यूमरोलॉजी यूज करी, कहो ना प्यार है में यूज वो किया। सो ही यूज ऑल द मोडालिटीज, एनएलपी भी यूज करी, न्यूमरोलॉजी भी यूज करी, है ना। तो हाथ का हुनर अगर आपके पास है तो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर सकते हो, जैसे हमने किया।